आज 10th VVI क्वेश्चन साइंस का ऑब्जेक्टिव है जो कि पढ़ना है सेट 3। 2 वीडियो हमने बना के यूट्यूब पर डाल चुके हैं। अब तीसरा का देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ऑप्शन ए है कि 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 3 गुना 10 का पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 3 गुना 10 का पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है मेरा सही जवाब हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है। नंबर 1 में कह रहा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा कह रहा है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, तीसरा आपतन कोण बराबर विचलन कोण, चौथा नन ऑफ दीज, यानी कि चौथा में कोई नहीं दिया गया है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित जो होता है वो हो जाता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसमें मेरा नंबर 1, 2 का ए नंबर सही है। लेंस में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3 और डी में नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि लेंस में 2 फोकस होती है, एक f1 होती है और दूसरा f2 होती है। तो इसलिए इसमें पूछ रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है, यानी फोकस की संख्या। तो लेंस में 2 होती है। तो अगला है कि फेरस सल्फेट, यानी चौथा प्रश्न कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। नंबर 1 सफेद, नंबर 2 हरा, नंबर 3 लाल या फिर चौथा है भूरा। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग होता जो है ना वो क्या होगा, वो हो जाता है हरा। वो क्या होता है, वो हो जाएगा हरा। अब जैसे कि कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप सभी पढ़ चुके होंगे कि केमिस्ट्री में आप सभी पढ़े होंगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि C2H5OH, दूसरा है C6H12O6, तीसरा है C6H6O6 और चौथा है C6 और H6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो हो जाएगा C6H12O6। यही मेरा करेक्ट उत्तर है। अब छठा प्रश्न कह रहा है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। छठा प्रश्न एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछा जा रहा है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो फास्फोरस का तो अणुसूत्र, जैसे कि फास्फोरस का संकेत हम जानते हैं कि P होता है, लेकिन साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा, P हो जाएगा या फिर P2 होगा या फिर P3 या ऑप्शन डी में कह रहा है कि P4। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा P4। इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है P4। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन के तरफ। अब ये कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि ये कह रहा है कि लोहा का है, दूसरा नंबर में कह रहा है तांबा का है और तीसरा नंबर में कह रहा है कि एल्युमिनियम का है और चौथा कह रहा है कि टीन का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीन का है। ये किसका है, स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु जो है वो टीन का है। इसको हम याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन 8 है। 8वां नंबर कह रहा है कि फुलेरीन, यहाँ फ्लोरीन के बारे में नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है फुलेरीन है, यानी कि ऑक्सीजन। फुलेरीन अपरूप है किसका? ये जो बता रहा है कि फुलेरीन अपरूप है किसका? ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का, सल्फर का। तो हम जानते हैं कि कार्बन के अपरूप जो होते हैं वो 3 होते हैं। कार्बन के अपरूप 3 होते हैं। पहला तो हम जानते हैं हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, और चौथा जो होता है फुलेरीन हो जाता है। तो ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप, ये कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। और यहाँ पूछा गया है कि फुलेरीन अपरूप है किसका? यानी ऑक्सीजन का तो नहीं है, फास्फोरस का भी नहीं है, सल्फर का भी नहीं है, तो यानी कि कार्बन का है। तो ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जाएंगे। अगला क्वेश्चन में 9वां क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से सजाया है? मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से सजाया है? तो सबसे पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, या फिर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, या तीसरा है आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, और चौथा है कोई नहीं। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने तत्वों को सजाया है। तो 10वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, जैसे कि नंबर 1 कह रहा है कि भूरा, दूसरा लाल, तीसरा हरा और चौथा पीला। तो इसमें हो जाएगा भूरा, इसमें हो जाएगा भूरा। और ये 10 सवाल हमने कर चुके हैं। साइंस के सेट 3 का हमने 10 सवाल कर चुके हैं। फिर अब अगले वीडियो में हम साइंस सेट 4 लाएंगे। तब तक हमारा इंतजार करते रहिए।